दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 के 8वें नंबर से सवाल, क्योंकि हम 7 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे। तो देखेंगे निम्नलिखित समीकरण निकायों में से प्रत्येक निकाय के बारे में बताएं कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई भी हल नहीं है अथवा किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो 3 कंडीशन हमने पढ़ा भी था। तो पहले हम थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक सीखेंगे, ज़्यादा नहीं, बस ना के बराबर। तो देख लेते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले एक ये रेखा खींच लेते हैं और इससे संबंधित एक ये रेखा खींचेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो रेखा है एक बिंदु को छेद करके चली गई। तो एक बिंदु को छेद करे तो उसी को हम बोलते हैं एक हल है। अगर एक बिंदु में मिलकर जाए एक हल है, या इसी को हम कहते हैं अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, उसी को ही बोला जाता है एक हल को। ये हो गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे दूसरा नियम। तो ये होता है संपाती का नियम। ये अब हमें पता ये है, मान लेते हैं संपाती। तो संपाती का नियम क्या होता है, जब इसी रेखा से होकर एक रेखा और गुजर जाए, जैसे ये गुजार दिया, ऐसे लिख देंगे, तो हमें ये पता है कि एक रेखा और गुजर गई। अब हमें पता है कि अनेक बिंदुओं से होकर रेखा मिली होती है, मतलब ये कितने बिंदुओं पर मिली, अनेक बिंदुओं पर। तो लिखेंगे इसके अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। ये हो गया। तो चाहे तो हम डायरेक्ट सूत्र भी लिख देते हैं अनेक हल के। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये हो गया। ऐसे ही हम इसके देख लेते हैं। अनेक हल अद्वितीय हल हैं, तो इसके क्या करेंगे, A1 बटे A2 बराबर होना चाहिए B1 बटे B2 के, बराबर ना हो तो ये एक हल का नियम होता है। ये अनेक हल के। अब ऐसे ही रेखाएं होती हैं जब कैसे, समांतर। समानांतर, ये जब समांतर रेखा हो तो हमें पता है कहीं पर कोई रेखा ये कभी भी नहीं मिलेंगी एक दूसरे से। ये दोनों रेखाएं जब नहीं मिलेंगी तो हम कह देंगे कि ये रेखा कैसी है, समांतर। तो समांतर में नियम क्या होता है, एक भी बिंदु पर नहीं मिली तो कह देंगे कि कोई हल नहीं है। बस यही हमें पता करना था, कोई हल नहीं है। इसका हमें फार्मूला लिख लेना, A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 के और बराबर C1 बटे C2 के। तो ये बराबर नहीं रहे, मतलब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 के तो होगा, देख सकते हैं, लेकिन तीसरा जो रहेगा वो बराबर नहीं रहेगा। ये हमारे होगा। इन्हीं फार्मूलों से हम तीनों को सिद्ध कर देंगे, मतलब जो जो सवाल हैं। तो देख लेते हैं सवाल 8वें का फर्स्ट नंबर। तो देखते हैं 8वां नंबर सवाल। निम्नलिखित समीकरण निकायों में से प्रत्येक निकाय के बारे में बताएं कि किसका अद्वितीय हल है, मतलब एक हल है, किसका कोई भी हल नहीं अथवा किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देख लेते हैं बहुत अच्छे से। तो देखेंगे पहला नंबर लिखेंगे 8वें का फर्स्ट नंबर सवाल। तो क्या कह रहा है, देख लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 7, ये हुआ। नीचे इसका दूसरा समीकरण दिए 6x प्लस 5y बराबर 11। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे, लिखेंगे, पहले इसको सही से लिख लेते हैं यहाँ हल में। तो लिखेंगे 2x प्लस 3y, ये प्लस का साथ है, इधर आएगा माइनस का साथ हो जाएगा, बराबर 0। इसे भी लिख लेते हैं 6x प्लस 5y माइनस का इधर आएगा 11 हो जाएगा, बराबर में 0। तो ये हुआ समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण दूसरा, सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करा लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना करने पर तो समीकरण 1 होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। पहला है तो पहला पहला रख लेते हैं। अब करते हैं यहाँ पर a b c। तो a की जगह कितना बैठा है 2, b की जगह बैठा है 3, c की जगह बैठा है 7, यानी माइनस का 7। पहला समीकरण है तो पहला पहला लिख लेते हैं। ऐसे लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना करने
करने पर तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो दूसरा है तो दो लिख देंगे ए बी सी में। तो देखेंगे यही है दूसरा समीकरण, तो लिख लेते ए की जगह कितना बैठा है 6, बी की जगह बैठा है 5, सी की जगह बैठा है -11। तो दूसरा है तो दो दे देते हैं। बस अब हम अपना सूत्र, इतना सभी सवालों में हमें करना ही पड़ता है। अब हम हल कर लेते हैं, तो लगा देते हैं। पहला चेक करते हैं, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, यही है। अब हम इसमें पता है हमें बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसी में चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट यहाँ से सीख लेते हैं डायरेक्ट, ये A1 ये A2, तो लिख लेते हैं 2/6। 2/6 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 3/5। यहाँ देखेंगे B1 B2, तो 3/5। 3/5 हुआ, मतलब हमें अच्छे से पता है कि ये और ये बराबर नहीं है। देख सकते हैं ये 2/3 है, ये 3/5 है, जो कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो बराबर ना हो ये नियम, मतलब ये कैसी है, फिर ऐसे समझ लेंगे। ये वाला नियम मिला, मतलब कितने बिंदु पर मिला है, एक बिंदु पर। तो लिखेंगे इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। या इसी को हम लिख सकते हैं केवल एक हल है, केवल एक हल है, या ऐसे कह दें। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं 8वें का दूसरा नंबर। तो अब हम देख लेते हैं 8वें का दूसरा नंबर। तो कितना कह रहा है, 4x मतलब 4x प्लस 7y बराबर का 10। ये हुआ पहला समीकरण। इसको 10x प्लस 35y बटे 2 बराबर 25, तो इसे हल करेंगे हम। तो यहाँ हल कर लेते हैं। तो पहले इसको सही रूप में लिख लेते हैं। तो इधर चाहे इसको ऐसे अलग से कर लेते हैं, इसका सही रूप लिखेंगे कैसे, तो इसे लिखेंगे 10x प्लस का 35y बटे 2, ये प्लस का 25 है, इधर आएगा माइनस का 25 हो जाएगा बराबर में 0। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हर को सब बराबर करना होता है, जिसे लासा लेना भी कहते हैं। तो इसे लिख लेंगे 10x, नीचे इसमें 2 है, सब में 2 बनाना है, तो 2 का नीचे गुणा करा देते हैं, 2 का ऊपर, जिसे लासा लेना भी बोलते हैं। 35y बटे 2, इसमें तो है ही माइनस 25 बटे 2, नीचे भी गुणा 2 कराएंगे, ऊपर भी, बराबर में 0 है ही। तो ये 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 20x बटे 2 प्लस 35y बटे 2 माइनस 25 दूनी 50, 50 बटे 2 बराबर का 0, यही हुआ। अब हम क्या करेंगे, पूरा जब हर बराबर हो जाए, नीचे के तीनों बराबर हैं, तो एक बार नीचे वाले को उठा लेते हैं। 20x प्लस का 35y माइनस का 50 और पूरे बराबर में कितना 0, कैंची गुणा करा ले। एक से किसी भी संख्या गुणा कराएंगे तो वही होगा और ये 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 20x प्लस का 35y माइनस 50। अब हम पता है इसका गुणा होगा, जब बराबर में 0 गुणे 2 होगा तो उत्तर क्या हो जाएगा 0, यानी हमारा समीकरण कितना बन जाएगा 20x प्लस 35y माइनस 50 बराबर में 0। तो ये हो गया। अब इसके रूप में हमें लिख लेना, तो वही लिख लेते हैं। पहला समीकरण क्या है, 4x प्लस का 17y, वो 7y, ये प्लस का 10 है, इधर आएगा माइनस का 10 हो जाएगा बराबर का 0। इसे लिख लेते हैं। अब इस वाले को, दूसरे को जो हल करके इस रूप में लिया है, तो लिखेंगे 20x प्लस का 35y और माइनस का 50। तो हम यहाँ पर देखें तो लग रहा है कि सब बराबर हो गए। 4 पंच 20, 7 पन 20, 10 पन 50, यहाँ 50 है, तो सब बराबर हो रहे हैं, मतलब ये अनेक हल वाला नियम बनेगा। तो इसे उसी समीकरण में रखेंगे। पहले हम तुलना करा लेते हैं, लिखेंगे ये फर्स्ट है, ये सेकंड समीकरण। तो लिखेंगे समीकरण एक की तुलना, वही करने पर अपना लिख लेना। तो लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। पहला पहला पहला, तो a की जगह में कितना a b c, वैसे ही तो a की जगह में 4, b की जगह में 7 और c की जगह में माइनस का 10। अब पहला समीकरण तो पहला पहला लिख दिया, ऐसे ही दूसरा। तो लिखेंगे समीकरण
दो की तुलना करने पर, तो लिख देते हैं दो समीकरण क्या वही पहले लिख लेते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो पहले ये दूसरा है तो दो दो लिख देते हैं, 2 2 2 लिखेंगे। a की जगह कितना है 20, b की जगह 35, c की जगह -50। अब ये दूसरा है तो दो दो दे देते हैं। अब हमें एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से समझ में आ चुकी है कि ये वाले से हम ध्यान से देखें, 4 पंचे 20 काटेंगे, 7 पना 35 काटेंगे, 10 पना 50, तो सब 1/5 आ जाएंगे। अर्थात ये तीनों बराबर होंगे। तो तीनों बराबर होने के नियम लगा देते हैं। लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यही है, ये फार्मूला है अनेक हल के। तो चाहे आगे लिख लेते हैं इसी की कोई दिक्कत नहीं, चाहे नीचे हल कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, समीकरण यही है ये वाला, चाहे यहाँ समझे चाहे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहीं से रखा लेते हैं, इस बार छोड़ेंगे देखेंगे। तो देख लेते हैं A1/A2, तो A1 कितना है 4/20 बराबर B1/B2 7/35 बराबर C1/C2 -10/-50। यही है। अब हमें अच्छे से पता है, इसको काट सकते हैं, माइनस से माइनस सबसे पहले काट देते हैं। 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20, 7 एकन्नम 7, 7 पना 35, 10 एकन्नम 10, 10 पना 50। यानी सब में आया कितना 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 बराबर 1/5 बराबर 1/5, सब बराबर। जब सब बराबर हों तो ये सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा अनेक हल है, अनेक हल है। और इसके लिए वही संपाती रेखा होती है अगर रेखा में पूछ लेता, क्योंकि एक अनेक बिंदुओं से मिलकर गया मतलब अनेक हल है। अब हम देखेंगे 8वें का तीसरा नंबर सवाल। तो देख लेते हैं 8वें का तीसरा नंबर भी वैसे ही है और चौथा नंबर भी वैसे है। और ये तो हम ऑलरेडी करा ही चुके हैं, प्रच्छेद करती है, समांतर करती है या संपाती। देख सकते हैं इधर भी यही पूछे था बिल्कुल सेम, कि प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। देख लेते हैं, इसमें भी प्रच्छेद समांतर संपाती पूछे, तो इसलिए ये हम सीख चुके हैं। और इसमें भी संगत असंगत पूछ रहा है, तो ये भी हम पहले और दूसरे वीडियो में अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। तो हम देखेंगे कौन सा 11 नंबर सवाल को, जो कि यूपी बोर्ड 2023 में आया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, तो हम इसी को हल कर लेते हैं। तो देखेंगे 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल कह रहा है रेखाओं 2x + ky बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 के अद्वितीय हल है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब k का मान मतलब होता है बराबर, मतलब k के बराबर में क्या आएगा। तो पहले लिख लेते हैं समीकरण एक ये है 2x + ky बराबर 1, फिर 3x - 5y बराबर में 7, ये दूसरा समीकरण। अब इसको हम हल करेंगे, तो हल कर लेते हैं, लिखेंगे हल। तो इसको सही से कर लेते हैं 2x + ky, ये प्लस का 1 है, इधर आएगा माइनस का 1 बराबर 0। इसको कर लेते हैं 3x - 5y, ये प्लस का 7 है, इधर आएगा माइनस का 7 हो जाएगा, ये बराबर 0। तो ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण नंबर सेकंड। दोनों समीकरण हमारे तैयार हो गए। एक बार देख लेते हैं फिर से क्या कह रहा है कि अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो k का मान है ज्ञात करें। अब हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि अद्वितीय हल का नियम क्या होता है। तो अद्वितीय जब हल देख सकते हैं, अद्वितीय हल कह रहा है, तो अद्वितीय हल का मतलब होता है A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो यहाँ लिखेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का नियम होता है A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, ये ना हो। तो इसी फार्मूले में हम रख के हल कर लेते हैं। तो A1 की जगह देख सकते हैं, डायरेक्ट इस बार करा लेते हैं, समीकरण से तुलना कराते रहेंगे। A1/A2 यानी 2/3 बराबर नहीं होना चाहिए किसके B1/B2 के, तो k बटे कितना है -5।
तो कह रहा है के का मान पता करना है, मतलब के मान का मतलब होता है बराबर, क्या आएगा इसके बराबर में। तो हल कर लेते हैं, कैंची गुणा करा लेते हैं, तो यह कितना हो जाएगा देख लेते हैं अच्छे से। इसका गुणा इससे करा लेते हैं, इसका गुणा इससे, तो कितना हो जाएगा, चाहे इसका करा लें। ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 5 का गुणा 10 से होगा, गुणा का मतलब पहाड़ा, तो 5 दूनी 10 बराबर 3 का गुणा के से होगा तो 3 के हो जाएगा। बस रख लेते हैं, के का मान चाहिए तो इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 10 ये गुणे में है, इधर आएगा भाग में, ये हो गया के का मान। खत्म, बस यही पूछे था तो आंसर हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। तो देख सकते हैं 12 नंबर भी यही कह रहा है, यदि समीकरणों के निकाय इतने और इतने का कोई हल नहीं है तो के का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम वही सवाल आ गया दूसरा, यानी 12 नंबर। तो हम 12 को ना हल करके 13, थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं लड़के, तो 13 नंबर हल करेंगे। तो देख लेते हैं 13 नंबर। तो देखेंगे 13 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है के किस मान के लिए, मतलब के का मान चाहिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा, या उसी को बोलते हैं अनेक हल होंगे। तो समीकरण लिख लेते हैं, पहले लिखा 2x + 3y = 4। दूसरा क्या लिखा है, k + 2x + 6y बराबर में हो जाएगा 2k + 4। ये हो गए दोनों। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल कर लेते हैं। तो हल में लिखेंगे 2x + 3y, ये प्लस का 4 है, इधर आएगा -4 बराबर 0। ये हुआ पहला समीकरण। दूसरे को ऐसे लिख लेते हैं हम, k + 2x + 6y, और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो जो प्लस का होता है वो माइनस का -2 के -4 के बराबर 0। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करा लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 क्या होता है, लिखेंगे दोनों में समीकरण, डायरेक्ट इस बार करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर तो हमें पता है समीकरण 1 क्या होता है। तो लिखेंगे पहले ax + by + c = 0। पहला समीकरण हो तो a b c में 1 1 दे देते हैं। अब देखेंगे a की जगह हम कितना दिए हैं, पहले समीकरण में एक, ये a है, ये b है, ये c है, तो a की जगह में दिए हुए है 2, b की जगह में दिए हुए है 3, और c की जगह में दिए हुए है -4। पहला समीकरण तो पहला लिख दिया। ऐसे ही हमें क्या करना है, दूसरे में देख लेते हैं। दूसरा समीकरण है तो समीकरण दूसरे में a2 बराबर, देखेंगे ये a रहेगा, ये b रहेगा और ये c रहेगा। तो a2 की मतलब a की जगह x को छोड़ देंगे, ऐसे ही लिख लेते हैं। अच्छा समीकरण ax + by + c = 0, यही है। अब दूसरा समीकरण है तो 2 2 दे देंगे, ये दे दिया। अब हम हल कर लेते हैं। तो देखेंगे a2 की जगह, मतलब ये है a b c, तो a2 b2 और ये c2, तो a की जगह कितना दिख रहा है हमें, तो लिख लेंगे यहाँ पर k + 2। b की जगह कितना दिख रहा है 6, और c की जगह कितना दिख रहा है -2k और -4। ये हुआ दूसरा समीकरण है तो 2 2 लिख देते हैं, बस हो गया। चाहे ऐसे समझ लें। अब बस मान रखा देते हैं, कह रहा है अनेक हल है, तो अनेक हल का नियम होता है, लिखेंगे अनेक हल। अनेक हल के फार्मूला होता है a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 और बराबर होना चाहिए c1/c2। ये इसमें रखेंगे, तो रख लेते हैं, बहुत आसानी से देख सकते हैं। ये फर्स्ट समीकरण था और ये सेकंड समीकरण, तो रख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड समीकरण से। तो फर्स्ट समीकरण देख लेते हैं a1/a2, तो कितना लिखेंगे 2/k + 2 बराबर b1/b2, तो देखेंगे b1 कितना है 3 और b2 ये है, तो 3/6 बराबर c1/c2, तो देखेंगे ये c1 कितना है -4 और c2 कितना है
माइनस का 2 के और माइनस का 4। अब हमें क्या करना है कि ये हमें अच्छे से पता है कि के का मान निकालना है। तो के का मान निकालने को पूछ रहा है कि के का मान क्या होगा। तो क्या करते हैं हम, ये और ये पक्ष दोनों क्या करेंगे, ये और ये पता है हमें बराबर, तो लिखेंगे के का मान निकालने पर, के का मान निकालने पर हल कर लेते हैं इन्हीं दोनों को। तो लिखेंगे 2 + k + 2 बराबर 3/6। तो चाहे काट के छोटा कर लेते हैं, डायरेक्ट कैंची गुणा कराएं कोई दिक्कत नहीं, पहले इसमें करा लेते हैं। तो 3 का k से गुणा होगा तो 3k हो जाएगा, प्लस 3 का 2 से होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर 6 दूनी 12, ये हो जाएगा। अब हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, ऐसे ही कर लें, 3 के ये प्लस का 6 उधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो 12 तो है, ये प्लस का था इधर आया माइनस का 6 हो गया। अब हमें पता है 3 के बराबर कितना आ जाएगा, 6। अब हम काट लेते हैं, 3 दूनी 6, यानी के बराबर कितना आ गया, 2। ये हो गया, यही पूछे था। अब चाहे तो हम उत्तर की जांच अगर कराना हो तो सब जगह जहाँ जहाँ के आया है तो के का मान रखाएंगे, तो बिल्कुल आंसर हमारा तीनों ये और ये तीनों बराबर हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। तो देख लेते हैं 14 नंबर। तो देखेंगे 14 नंबर में क्या कह रहा है, पी के किस मान के लिए, मतलब पी का मान चाहिए, मान मतलब होता है बराबर, यानी पी बराबर क्या आएगा। तो पी के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करेंगे। तो समांतर रेखा का समीकरण लगा देंगे, पहले लिख लेते हैं, -x + py - 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिए है px - y -1 बराबर 0। ये हुआ समीकरण फर्स्ट और ये हुआ समीकरण सेकंड। अब हमें समांतर का तो चाहे लिख लेते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने, समीकरण 1 की तुलना करने पर, तो कह लेते हैं एक जगह, तो वही पहले फार्मूला ax + by + c बराबर 0। तो यहाँ पर पहला समीकरण है तो पहला लिख लेते हैं। तो a बराबर a b c, a की जगह हम कितना है, जब कुछ भी न दिखे तो हमेशा याद रखेंगे कि 1 होता है किसी के भी गुणे में। जैसे मान लेते हैं ये b है और b गुणे 1 करेंगे तो उत्तर b ही आएगा, यानी किसी के भी उसमें 1 छिपा रहता है। तो यहाँ पर 1 है, वो भी माइनस का। देखेंगे b की जगह क्या है, तो b की जगह है p और c की जगह है -1। अब ये पहला समीकरण था तो पहला लिख देते हैं। उसी तरह लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना करने पर, 2 की तुलना करने पर, तो कह लेते हैं समीकरण 2 की तुलना क्या होता है, ax + by + c बराबर 0। तो दूसरा है तो 2 2 2। अब इसमें भी वैसे ही कर लेते हैं। तो ए की जगह देखेंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए की जगह कितना बैठा है, पी। बी की जगह कितना बैठा है, -1, और सी की जगह में कितना बैठा है, -1। दूसरा समीकरण है तो 2 2 दे देते हैं। अब समांतर का नियम पूछ रहा है तो लिखेंगे वही, समांतर के लिए फार्मूला क्या होता है, समांतर के लिए सूत्र। तो इसके लिए हमें पता है होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। इसी में मान रखा कि बस आंसर हम निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं, चाहे यहाँ से देखते चाहे वहाँ से, a1/a2, तो a1 है कितना, -1 और a2 है p बराबर b1/b2, तो b1 कितना है p और b2 कितना है -1 बराबर, देख लेते हैं c1/c2, तो c1 कितना है -1 और c2 की तो -1/-1, यही है। अब हम हल कर लेते हैं, तो चाहे इसको ऐसे ही अभी रखते। अब हमें अच्छे से पता है किसी को 2 को बस ले लिया जाता है, किसी भी 2 को, इसे अभी करते या ना करते, तो इन दोनों को हम लेकर हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे p का मान निकालने पर, तो रख लेते हैं -1/p
बराबर p बटे -1। तो p का गुणा p से होगा तो हो जाएगा p² बराबर ये माइनस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, 1 1 1, यानी हमें पता है ये p का स्क्वायर है और इसको कर सकते हैं ये 1 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गए, मतलब घात से घात कट गई, p बराबर कितना आ गया 1। यही पूछे था हमसे, यानी जो हमारा सवाल था तो ये इस हिसाब से आता। अब इसकी जगह यदि हम 1 रख दे p की तो कन्फर्म हो जाएगा कि सब बराबर नहीं रहेंगे, मतलब ये बराबर नहीं रहेगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।